और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से आज सबसे ज्यादा चर्चा में एक सीट है और वो है कैराना। और यह चर्चा बिल्कुल वैसी ही है जैसे 2014, 2017 के चुनाव में थी और 2022 में चल रही है। इन सभी चुनाव में एक ही पैटर्न है और उसमें फैक्टर है कैराना। कैराना जो कल तक नाहिद हसन के नाम से सुर्खियों में था, आज उसी कैराना में बीजेपी ने माहौल बना दिया। जिस परिवार के पास 25 लाख की रंगदारी की चिट्ठी आई थी, आज उस परिवार से मिलने डायरेक्ट होम मिनिस्टर पहुंच गए। होम मिनिस्टर के कैराना पहुंचने से पहले क्या हुआ और होम मिनिस्टर के कैराना से निकलने के बाद क्या हुआ, कैराना एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या सेंटिमेंट है, उसे जरा समझते हैं इस रिपोर्ट से। जो हमने सुबह दुकान खोली वो चिट्ठी मिली पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी को देख के मैं इतना डर गई, किससे मदद मांगू। इतने उनसे पूछो जाके क्या था क्या। हम तो सबसे पूरी जनता से हाथ जोड़ के कि योगी जी आ जाओ तो कैराना बच जाएगा, नहीं कैराना गया। तो जब व्यापारियों के दिल पर गुजर रही थी, उन पर रंगदारी आ रही थी, उनके मर्डर हुए, जब विरोधी कहाँ थे। कितने परिवार छोड़ के चले गए थे? लगभग यहाँ से 300 प्लस परिवारों का पलायन हुआ है। यूपी की जनता से भी अपील करते हैं कि कैराना के लोगों को देखकर हमारे से सबक लें कि जब वोट देने जाएं तो इस बात को ध्यान दें और कैराना ना बने, ये एक ही कैराना रहे। कैराना में ऐसे एक नहीं 300 सैंपल हैं जिन्हें पुरानी बातें डराती हैं। और इस बार वो क्या चाहते हैं? 2012 से लेकर 2017 के वक्त को कैराना के लोग याद नहीं करना चाहते। समझना मुश्किल नहीं है कि कैराना बीजेपी की प्रायोरिटी पर क्यों है। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है और ये वो टॉपिक है जहां अखिलेश सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। बीजेपी इसे अखिलेश के खिलाफ सबसे धारदार हथियार मानती है। बीजेपी का थिंक टैंक जानता है कि अखिलेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर वो तुरुप का पत्ता है जो चल गया तो काम बन गया। और पश्चिमी यूपी फतह करने के लिए अमित शाह अगर कैराना को लॉन्चिंग पैड बनाते हैं तो उसकी वजह यही है। 10 तारीख को वोट देने जा रहे हैं, हमारी प्रत्याशी भी आई है, भूगंग में नहीं छोड़ा जाइए, कमल के निशान पर वोट देना मेरा भी वोट आ गया ना, इसका नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अमित शाह कैराना आए तो साथ में वो भरोसा भी लाए थे, जो भरोसा 2014 में टूट गया था। हिंदू कारोबारी रंगदारी के डर से कैराना छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन योगी सरकार ने उस खौफ को खत्म किया। वो बात अलग है कि 2017 में कैराना का चुनाव बीजेपी हार गई थी। कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाने वाले सांसद हुकुम सिंह की बेटी को समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने हरा दिया था। नाहिद हसन पर 17 मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के मामले में वो जेल में बंद है। अखिलेश ने उसे फिर से टिकट दिया है। दागी को टिकट पर बीजेपी ने अखिलेश को घेर रखा है और कैराना अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के कानून व्यवस्था वाले सांचे में एकदम फिट बैठता है। जी, इस वक्त अमित शाह चौक बाजार पहुंच चुके हैं। यहीं पर अमित शाह को उन पीड़ितों से मुलाकात करनी है जो डर और खौफ की वजह से चले गए थे कैराना को छोड़कर, लेकिन अब वापस आए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए अमित शाह यहां पहुंचे हैं और यहां वो बाजार से होते हुए उन परिवारों से मिलेंगे जो यहां विस्थापित होने के बाद वापस आए हैं। पलायन का एक मुद्दा जब सांसद हुकुम सिंह ने यहाँ एक 300 लोगों की सूची जारी की थी, तब कहा था कि ये लोग आतंक या कहें कि
अपराध से त्रस्त होकर यहां से निकले हैं। अब बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठाती रही है और कैराना उनके लिए वादे की डिलीवरी की जगह है। यहाँ सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की टेस्टिमनी है या कहें कि गवाही है, जहां लोग बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है तो हम वापस आ पाए हैं। और अमित शाह का यहां आना ये संदेश देना है कि कैराना में पलायन का मुद्दा उठाना सिर्फ मुद्दा उठाना नहीं था। हमने जो वादा किया कानून व्यवस्था मजबूत करने का, वो वादा हमने डिलीवर किया है। और अमित शाह उस डिलीवरी सिस्टम को दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि हमने जो वादा किया था वो डिलीवर किया। और आज हम कैराना की गलियों में उन लोगों से मिल रहे हैं जो कभी कैराना छोड़कर चले गए थे। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही है कि बीजेपी की नजर में कैराना एक बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं, कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पोस्टर अगर कोई है तो वो कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पोस्टर है कैराना, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी लेकिन अब सुधरी है। अब अमित शाह को आप देख सकते हैं बाजार से गुजर रहे हैं। ये कैराना का वो बाजार है जहां के व्यापारी खौफ के चलते यहां से अपनी दुकानें बेचकर जाने के लिए मजबूर हुए। जैसा कि कईयों ने हमें बताया कि किस तरह से फिरौती की चिट्ठियां आती थी, अब वो चिट्ठियां आनी बंद हो गई है और अमित शाह को यहाँ फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके से अमित शाह यहाँ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे बुरी कानून व्यवस्था के लिए कुख्यात था। लेकिन यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना उनकी चुनाव से पहले की टेस्टिमनी है। मोदी मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं। बीजेपी पूर्व की अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था को बड़े कैनवस पर एक्सपोज करने की रणनीति में है। इसलिए अमित शाह के टाइम टेबल में पलायन के बाद लौटे पीड़ितों के साथ एक मीटिंग भी रखी गई। डोर टू डोर कैंपेन के बाद अमित शाह कैराना के साधु स्वीट्स गए थे। वहां वो उन लोगों से मिले जिन्होंने रंगदारी के डर से कैराना छोड़ दिया था। अमित शाह ने जिन लोगों से मुलाकात की उनसे हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा ने बात की थी, जिसमें परिवार ने बताया कि जब अखिलेश सरकार थी तब कैराना क्या था, योगी सरकार के दौर में कैराना क्या है। वो सर चिट्ठी आई थी, उसमें लिखा था कि आपको इतनी रकम 25 लाख के अबाउट थी, इतनी रकम अगर आप 3-4 दिन के अंदर नहीं देंगे तो उस दिन के शाम तक आपको गोली मार दी जाएगी। तो जो हमने सुबह दुकान खोली वो चिट्ठी मिली पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी को देख के मैं इतना डर गई, इससे मदद मांगू। अपने खास मित्रों को बताया, मदद मांगने की करीब उन्होंने कहा ठीक है हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी हो गया फिर क्या होगा? बोले नहीं कुछ नहीं होगा। उन्होंने पुलिस में करा, उसमें उन्होंने पुलिस वालों को यहाँ बिठाया हमारी दुकान पे, 2 गनर मैन बैठे, फिर भी मुझे चैन नहीं आया क्योंकि उससे पहले 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। इसी तरह चिट्ठी देगा? हाँ जी, उन्होंने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया तो ऑन द स्पॉट ही मर गए वो। 2 बाइक पे 2 लोग आए थे और गोली मार के चले गए थे। तो वो मुझे बार बार सोच के घबराहट हो रही थी कि मेरे बच्चों को कोई ऐसा गोली मार दी, मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है मार दी, मेरे हस्बैंड को मार दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीमार चल रहे थे, 4 साल बीमारी में निकल के बाहर आए थे। उसके बाद ये सदमा हम झेलने लायक नहीं थी मेंटली तौर पे। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो कहा कितने साल आप बाहर रहे? हम लोग रहे कुछ टाइम बाहर, लेकिन बाहर कोई गुजारा नहीं था ना, कोई काम नहीं था, बच्चे पढ़ रहे थे, कोई काम नहीं था तो कैसे बाहर कैसे रह लेते। अब वापस आए हैं, अब आपको लग रहा है कि स्थितियां सुधरी हैं, माहौल बदला है? हाँ जी, अब स्थिति बहुत अच्छी है। सारे पूरे हम हिंदू मुसलमान सब मिलके रह रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि किस माहौल में इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। ऐसे 11 पीड़ित परिवारों से अमित शाह मिले, उनको सुना और जब वो मिलकर गए तो पलायन के पीड़ित सामने आए और अमित शाह से क्या बात हुई उसकी डिटेल बताई। काम किया उन्होंने। कितने दिन आप कैराना से बाहर रहे थे?
सर हम तो 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। 2017 में वापस? हाँ जी। तो क्या आपको आश्वासन मिला या क्या देखकर आप वापस आए? आपको क्यों लगा कि अब भरोसा किया जा सकता? सर भाजपा सरकार के आने के बाद में यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों से रंगदारी मांगी गई थी सन 2014 में बदमाशों के द्वारा, तो जिसके डर से हमें यहाँ से रातों रात जाना पड़ा अपने परिवार। हाँ जी, वो स्थिति। अब आप सेफ महसूस कर रहे हैं? अमित शाह जी ने आपसे क्या कहा? यही महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कहा अब कोई गुंडागर्दी नहीं होगी इस राज्य में, अब योगी सरकार है। बीजेपी अगर अमित शाह को कैराना भेजती है तो उसका मतलब भी समझना होगा। अखिलेश के लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और अमित शाह सिर्फ बीजेपी के नेता भर नहीं है, देश भर के गृह मंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और जब वो इस बात का भरोसा देते हैं तो इसके मायने भी बड़े हो जाते हैं। बीजेपी कैराना की जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, विपक्ष इसे सियासत कह रहा है, लेकिन कैराना का सच क्या है, उस वक्त मौजूद रहे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने बताया। हालात इस तरह के थे कि कई गांव जैसे कि भूरा, कंडेला, जहानपुरा, कई गांव ऐसे थे, जंधेड़ी वगैरह, जहां पे के पुलिस अच्छी खासी नंबर्स में भी जा नहीं पाते थे वहां पे, क्योंकि वहां पे इतना हौसला वहां क्रिमिनल्स का था कि वो पुलिस के ऊपर डायरेक्टली फायरिंग करते थे। और उसके बाद जब कार्रवाई वहां पे जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद में जैसे फुरकान सबसे पहले जो मुठभेड़ हुई फुरकान के साथ, उसके बाद में नौशाद डैनी, जिसका नौशाद डैनी के एक ऑडियोज भी वायरल हुए थे जिसमें उसके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा था कि पुलिस आज से गोली मारेगी और वो बराबर सामना करेगा, गोली चलाएगा। तो इस तरह के वहाँ पे हौसले जो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। जब पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई वहाँ पर की गई, जवाबी कार्रवाई की गई और जो इकबाल है कानून का स्थापित किया गया, उसके बाद फिर ये लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैराना में बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर और दागी कैंडिडेट वाला दांव चलेगा, क्योंकि कैराना का धर्म कांटा कुछ और इशारे कर रहा है। कैराना में 60% मुसलमान वोटर हैं, 40% हिंदू वोटर हैं और नाहिद हसन कैराना का वो कैरेक्टर है जिसकी सियासत की दुकान ही डराने धमकाने और हिंदू मुसलमान पर चलती आई है। इस कैराने में हम रहेंगे कि हमारा कैराना है, किसी के इनके पुंजे जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, चाहे डीएमओ चाहे एसपीओ, इनके बाप की जागीर नहीं है। हैरानी तो इस बात की है कि जिस मुद्दे पर अखिलेश बैकफुट पर है, उस पर वो क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे। जब बीजेपी ने नाहिद हसन का मुद्दा उठाया तो अखिलेश ने उसी परिवार के साफ सुथरे बिना क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट को उतारने की बात कही थी, नई लिस्ट जारी करने की बात भी कही थी, लेकिन पहले चरण के नामांकन की डेट निकल गई और जब न लिस्ट आई न अखिलेश का कोई बयान आया तो बीजेपी आक्रामक हो गई। अपनी लिस्ट इसलिए जारी नहीं कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के नाम है उसमें। किसने कहा? केशव प्रसाद मौर्य ने आज ट्वीट किया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि उनका जो एफिडेविट है उसको देखें और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पर इतनी धाराएं हैं जितने आईपीसी में सेक्शन नहीं है। अगर बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और जब अखिलेश सही से काउंटर नहीं कर रहे तो मंशा पर सवाल खड़े होंगे ही। इस बीच चुपचाप नाहिद हसन की बहन इकरा का नामांकन हो गया। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके परिवार से जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो उसको लड़ाएंगे। तो क्या आप नाहिद हसन की कवरिंग कैंडिडेट भी के तौर पे भी आपने नाम भरा था या वो बात सच नहीं? कवरिंग कैंडिडेट तो नहीं, प्रिकॉशनरी स्टेप है ये हमारी तरफ से, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। वो लगातार हमारे खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा चला रखा है और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो उसी के लिए ये हमारा एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। बीजेपी कह रही है कि दागी कैंडिडेट पर अखिलेश की खामोशी उनके समर्थन की मोहर है और जब चुनाव आयोग को नाहिद हसन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद समाजवादी पार्टी जारी करती है तो सवाल तो उठेंगे। कैराना से समाजवादी पार्टी ने 17 केस वाले नाहिद हसन को उम्मीदवार क्यों बनाया, उसका रीजन सुन लीजिए। बाकायदा चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने बताया है। पार्टी कहती है नाहिद हसन ने बहुत सारे मानवता के काम किए हैं, नाहिद हसन ने कई सामाजिक कार्यों में सहयोग किया है, नाहिद हसन विधायक हैं और इनके ढेर सारे सोशल काम की वजह से इनको बहुत आदर और लोकप्रियता मिली है।
कोरोना पीरियड में नाहिद हसन ने गरीबों और पिछड़ों की सहायता के खाने का इंतजाम किया, इसलिए नाहिद हसन दूसरे आवेदकों की तुलना में बेहतर कैंडिडेट थे। इनके पिता और मां पुराने किसान हैं। पूरे कैराना में नाहिद हसन से बेहतर कोई आवेदक नहीं था। जिस नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी धर्मात्मा बता रही है, समाजवादी कार्यकर्ता बता रही है और उसका कोई विकल्प नहीं था, उसका पूरा बायोडाटा भी आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने बताया। हम आजकल जब राजनीति की बात करते हैं तो अब सवाल नाहिद हसन को लेकर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो कैराना से ही आते हैं और कैराना में जितने ज्यादा आपने कार्रवाई की है, बताया ये जाता था कि जो आरोपी थे आपके खिलाफ भी काफी उन्हें शिकायत हो गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसमें क्योंकि वो विधायक रहे, उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी था उस समय। देखिए मैम, उनकी अगर आप बात करें पर्टिकुलर, तो कई ऐसे वीडियोस में देखा जा सकता है कि जिसमें कि एक लेखपाल को उन्होंने काफ़ी परेशान किया, जैसे कि किडनैपिंग का और तमाम तरह के टॉर्चर का, सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद भी तमाम इस तरह की अपील करना जो कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे हो, धार्मिक ग्राउंड्स पे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।